हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम की रीडिंग होगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग्स होगी जिसमें आपके और आपके पर्सन की हम साथ साथ करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स देखेंगे। और आप अपने बारे में भी जान पाओगे और साथ ही साथ अपने पार्टनर के बारे में भी जान पाओगे। तो रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि दोनों की रीडिंग एक साथ करनी है, तो ऑफकोर्स थोड़ी डिटेल रीडिंग होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। ओके, तो अगर आप चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपके सामने आएगी इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर आपको कुछ बताना चाहती है, समझाना चाहती है। तो रीडिंग को इग्नोर तो बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई दिमाग पे जोर लगाना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए खुद के लिए फोकस करें, अपने पार्टनर को लेके भी फोकस करें। और अब हम देखते हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग। हो सकता है रीडिंग वॉइस एंड वर्सा की हो जाए बहुत लोगों के लिए, वरना तो एग्जैक्ट जो आपकी रीडिंग होगी वो आपके लिए आएगी। जो आपके पार्टनर इस समय हो रहे होंगे वो आपकी सिचुएशन है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है। जेंडर स्पेसिफिक आप अपने हिसाब से देख ले कि आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी के लिए एक कार्ड लूंगी और आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड लूंगी, जिससे कि हमें सिचुएशन पता चल जाएगी कि अभी तक आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। ठीक है, पास्ट की एनर्जी निकालते ही आपके दो कार्ड आ गए हैं और वो दो कार्ड क्या है। पहला कार्ड तो है टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चोट खाए हुए हैं आप पहले से ही, चीटिंग हो गई, फरेब हो गया, धोखा मिल चुका है, आपको पता है आप चीट हो गए हो, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपका विश्वास, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये रिश्ता खरा नहीं उतरा है। आपको थर्ड पार्टी या थर्ड फैक्टर या थर्ड वजहों की वजह से आपको धोखा मिला है, आपको छोड़ दिया गया है, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन हो चुका है एंड आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, आप बहुत 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 ज्यादा हर्ट हैं। ओके, और दूसरा कार्ड जो आपकी पास्ट की एनर्जी में आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, पहला जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहला 3 नंबर का कार्ड है, दूसरा 10 नंबर का कार्ड है। तो कुछ चीज है, स्पेशली फैमिली के हाथों आप बहुत धोखा खाए हुए हो। शादीशुदा हो अगर तो आपकी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर नहीं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके स्पाउस है, तो ऑफकोर्स आप फैमिली में धोखा खाए हो, शादीशुदा जिंदगी में धोखा हुआ है, शादी में बिट्रेयल हुआ है, आपके हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, आपकी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई, कहीं से कुछ चीटिंग, फरेब, कुछ थर्ड पार्टी, फैमिली आपकी थर्ड पार्टी बन गई, ऐसा कुछ हो सकता है। या आपके पार्टनर ने शादी करने से, कमिटमेंट देने से मना कर दिया और थर्ड पार्टी मामला फैमिली बना दिया, ऐसा भी कुछ मामला हो सकता है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ओके, अब हम आपके पार्टनर के लिए देखेंगे कि उनकी पास्ट की एनर्जी क्या है। उनकी पास्ट की एनर्जी क्या है। मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट एनर्जी, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट की एनर्जी के बारे में बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट की एनर्जी के बारे में बताएं। गिव मी वन कार्ड ओनली। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर तो शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, रीयूनियन, रिकंसिलेशन पास्ट में चाहते थे बहुत टाइम से। आप जितना हर्ट है, फैमिली वजह बन गई, फैमिली जो मैंने बताया ये हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर में 4 ऑफ वैंड्स है। फैमिली में कहीं रिश्ता जुड़ गया, शादी कहीं और फिक्स हो गई, या ये आपके साथ पास्ट में ही रीयूनियन, रिकंसिलेशन बहुत शिद्दत से चाहते थे।
आपके साथ कमिटमेंट प्रपोजल को लेके बहुत ज्यादा शायद आपको बोला ना हो, बताया ना हो, लेकिन इनकी पास्ट की एनर्जी में रीयूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, फैमिली, ये सब दिख रहा है। ओके, 4 नंबर का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, तो आपके पार्टनर का में तो काफी पॉजिटिव निकला है और आप उसी जगह काफी हर्ट हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है। चलिए, अगर आप लोगों की पास्ट की एनर्जी आपको मैच हो गई है तो हम आपके लोगों की प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं। करंट एनर्जी देखते हैं। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स लूंगी और आपके पार्टनर के लिए भी 3 कार्ड्स लूंगी। कलेक्टिव रीडिंग्स होगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप दोनों के लिए 3 कार्ड होंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के लिए बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। और आपकी एनर्जी बहुत भाग रही है क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत भाग रहे हैं। ओके 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 आपके 3 कार्ड आ गए। मैं आपके पार्टनर के लिए भी निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, नाइस, अच्छी है। सबसे पहले मैं आपकी अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूं, आपकी खुद की करंट एनर्जी में 2 ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपकी करंट एनर्जी में आपको ये पता है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। आपका इनका कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन जरूर है। आपको खिंचाव महसूस होता है। आप इनके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्योंकि एक एनर्जी पुल होता है। आप दोनों में केमिस्ट्री और कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, ये आप जानते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है, ऑफकोर्स आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो फाइनेंशियल लॉस में, और आपको पता है आपके पार्टनर ने आपको कई बार छोड़ा है और काफी तकलीफ में छोड़ा है, काफी तकलीफ में छोड़ा है, ये बात आप जानते हैं। आपने काफी टफ टाइम देखा है इनकी वजह से। नो डाउट आपको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन काफी बोल्ड एंड केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही है। उसके बावजूद आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, बहुत बार आपको तकलीफ में डाला है। आपने अकेले टफ टाइम इसको दिया है क्योंकि ये आपके लिए कभी भी खड़े और स्टैंड नहीं हुए, उल्टा आपकी तकलीफों में इजाफा ही इन्होंने करवाया, बढ़ोतरी करवाई है, सॉरी, ठीक है। आप निकलना चाहते हो 6 ऑफ सॉर्ड से, भले आपके सोलमेट है, आप रियूनियन करना चाह रहे हो, आप लेफ्ट आउट फील करा रहे हो, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आप निकलना चाहते हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। मे बी आप ट्रैवल या शिफ्टिंग करते हुए कहीं नजर आ रहे हो, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आप अपने सुकून के लिए, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से आप काफी टफ टाइम जी चुके हो, आप काफी लेफ्ट आउट फील कर चुके हो, ठीक है, और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी में साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आप हर्ट तो हो, हर्ट तो हो, भले अभी भी आपके दिल में फीलिंग है, लेकिन आप हर्ट तो हो। उसी जगह अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर यू वर्सेस देम की रीडिंग में देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं कि आप काफी वेल्दी हो गए हैं, अब काफी सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए हैं। मे बी अब आप मूव ऑन करके जो आपने नया डायरेक्शन चूज किया है, अब आप अपने करियर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफी पुख्ता हो गए हैं, और अब आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको बखूबी निभाते हुए आ रहे हैं, और आप एक परफेक्ट पर्सन के तौर पे अपने पार्टनर की नजरों में आ चुके हैं।
10 ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन आपके पार्टनर को ये बात पता है कि इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ये बात ये जानते हैं। और इनको पता है कि आपके साथ बार बार बिट्रेयल करने की वजह से आपने बहुत टफ टाइम जिया है, बट इनको इस बात का भी दुख महसूस हो रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। आप अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आगे बढ़ चुके हो और आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हो, स्टेबल हो गए हो, मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में किसी पोजीशन पे आ गए हो, तो ये अब इनके लिए पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो गई, क्योंकि अब ये बहुत हर्ट है। इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। अगर ये थर्ड पार्टी मामला था या जिस भी चीज को इन्होंने इंपॉर्टेंस बनाया था, आपको छोड़ के और तरफ गए थे, चाहे वो कुछ भी हो, वहां से भी इनको लोगों से धोखा मिला है, उस काम से, उस सिचुएशन से धोखा मिला है। और प्लस जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह अब इनकी नजरों में आए हैं, इससे इनको लग रहा है कि आपको धोखा देके इन्होंने सिर्फ आपको ही हर्ट नहीं किया है, ये खुद भी काफी हर्ट है, क्योंकि आप रो नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। किंग ऑफ वैंड्स है। हर्ट इसलिए भी है क्योंकि खुद तो काफी गुड लुकिंग, हैंडसम और बहुत ही सेल्फिश पर्सन तो आप हैं, ये बिल्कुल हैं। फ्लर्टिशियस हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप रखने में तो एक्शन लेते हैं। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, पैशनेट, फ्लर्ट और रोमांटिक फीलिंग इनकी आपको लेके बहुत है। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत पुल एनर्जी महसूस हो रही है, नो डाउट। जबकि ये एक वुमेनाइजर और प्ले बॉय जैसी इमेज इनकी हो सकती है। प्ले गर्ल या प्ले बॉय आप कह सकते हो, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, फिर भी ये आपको लेके काफी अट्रैक्टिव है। और एक अगर मैं कहूं कि ये आपको लेके शौक है इसलिए हर्ट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई यू वर्सेस देम में आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं। प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स बताएं। पेज ऑफ कप्स, ओके, आप चाहते हो कि ये माफी मांगे, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें, या आप खुद चाहते हो अपनी फीलिंग्स को इनको बताना। आपको कुछ लग रहा है, या तो आप माफी मांगना चाहते हो, इनसे डिमांड कर रहे हो। आप माफी मांगना आप चाहते हो कि ये आपके सामने आए दोबारा। अगर शुरुआत इनको आपके साथ करनी है तो इनको माफी मांगना चाहिए, इनको अपोलोजाइज होना चाहिए, इनको पछतावा होना चाहिए। अपना ऑफर, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें अगर ये चाहते हैं, अगर आपके साथ। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो अगर आपकी तरफ से कुछ है तो आप शायद इनकी तरफ ऑफर लेके जाना चाहते हो। वैसे मुझे आपका तो कम ही लग रहा है। आप चाहते हो कि अगर इनको आपको रोकना है तो रोक लें, वरना आप तो छू मंतर। अब आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग करते हैं। ओके, कार्ड नीचे गिर गया। ऑफ कोर्स, सही है। हाँ, तो अगर मैं देखूं आपकी करंट फीलिंग्स, तो मैंने आपको बता दिया, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, आप माफी की डिमांड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपसे माफी, पछतावा, इनको कुछ तो गिल्ट फील हो, ये आपसे सॉरी, कुछ तो सॉरी मशवरा करें, कुछ तो अपनी दिल की बात कहें अगर आपके लिए कुछ फील करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप चाहते हो कि किस्मत का पहिया मेरी तरफ है। अगर ये आपसे कहते थे कि आप इनका गुड लक चार्म है, ये कहते थे कि आपके साथ इनको अच्छा लगता है, आपकी किस्मत इनके साथ जुड़ी है, तो आपको लग रहा है फिर इनको आपकी तरफ आना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत पे भी थोड़ा सा बुरा आपको लगता है कि यार क्या किस्मत है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जबकि आपका गुड लक चार्म चल रहा है, आप काफी पावर में, कुछ चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीशन में आ चुकी हैं, आपका लक बदल रहा है, आपकी किस्मत बदल रही है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये अफसोस जरूर है कि मेरी किस्मत में ये क्यों नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। आपको ना चाहते हुए भी, इतना कुछ करने के बाद भी गिव अप करके यहाँ से मूव ऑन, या आपको यहाँ से वॉक अवे करना पड़ रहा है। ठीक है, या तो आपके पर्सन यहाँ से वॉक अवे या मूव ऑन कर गए, जिसकी वजह से आप काफी इनसिक्योर हो
और आप अब ऑफर देके, क्योंकि आपको पता है कि आपकी किस्मत इनके साथ जुड़ी हुई है और अब आप चाहते हो कि ये मूव ऑन ना करें क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी और डाउट है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको माफी मांगे, अगर तो वो चाहते हैं कि आपकी किस्मत इनके साथ रहे, और अगर नहीं होता है तो आप वैसे भी यहाँ पे काफी इनसिक्योरिटी और डाउट की वजह से आप खुद यहाँ से मूव ऑन और वॉक अवे कर रहे हो, ये आपकी फीलिंग है। मतलब आप काफी सॉर्टेड नजर आ रहे हो दोनों ही सिचुएशन में फीलिंग वाइज। अगर मैं देखूं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है यू वर्सेस देम की रीडिंग में, तो नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और जजमेंट का कार्ड है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर अब एक्शन करना चाहते हैं, जो आप चाह रहे हो वो चीज हो भी रही है। आपके पार्टनर अपना लव ऑफ कप लेके आपकी तरफ एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफर लेके आ रहे हैं, अपनी दिल की बात आपसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, आप अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन थे, लेकिन अब आप क्लोज हो गए हो, आप चुप हो गए हो, आप रिजर्व हो चुके हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हो, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, मोहब्बत के लिए, फीलिंग्स के लिए, सेंटिमेंट, आपने सब कुछ बंद कर दिया है। इसलिए ये अब आपके लिए एक्शन लेके आना चाहते हैं, जिससे कि आप दोबारा से इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो जाएं, ये इनकी फीलिंग्स है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स इनको फोर्स कर रही है कि ये आपके लिए ये बड़ा डिसीजन लें। यूनिवर्स चाहती है, यूनिवर्स इनको हर तरीके से रोड़े दे रही है, हर तरीके से इनके साथ कर्मा हो रहा है कि बेटा तुम कुछ एक्शन लो। तो ये आपके लिए कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन यूनिवर्स टाइमिंग पे ही होगा, लेकिन यहां डिसीजन जरूर है। ठीक है, तो ये रही यू वर्सेस देम में आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, तो आप तो बेटा निकलने के मूड में है और आपका क्लियर फंडा है कि बेटा आना हो तो आओ वरना मैं चलूं, और आपके पर्सन का है कि बेटा तुम रुको मैं आ रहा हूं, वो वाली बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे यहाँ ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपका थोड़ा सा मामला बिल्कुल सख्त है, आप बिल्कुल सख्त हो गए हो। आपका क्लियर है बेटा, करना हो तो करो ना निकलो। ओके, चलिए, अगर यू वर्सेस देम में आप लोगों की ये करंट एनर्जी है, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी और आपके पर्सन की, तो अब हम देखते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है इस समय, आपके करंट थॉट्स क्या हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग में आपके करंट थॉट्स क्या हैं इस समय, आपके करंट थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने 3 कार्ड ले लिए हैं, आपके पार्टनर के लिए भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग में। यू वर्सेस देम में आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है बाबू, क्या चल रहा है इनके माइंड में, देखते हैं इनके माइंड में क्या खुन्नस चल रही है। ओके ओके, एक कार्ड और चाहिए, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, इनके करंट थॉट्स। ओके, ठीक, आपके करंट थॉट्स की बात करें यू वर्सेस देम में, तो देख लीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड लवर कार्ड। ओके, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स से, आप अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स खुद हैं तो आपको पता है कि आपने डिसीजन मेकिंग बहुत पुख्ता कर ली है और अब आप इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाने वाले, आप क्लियरिटी हैं डिसीजन को लेके, आप क्लियर हैं, आपने जो फैसला किया है आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक किया है, अब वो चाहे अलग होने का किया हो चाहे साथ होने का किया हो। आप काफी जिद पे आ गए हो, रूड हो एंड काफी डिसिप्लिन और अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से आपको अपने पार्टनर का पता है कि आपके पार्टनर काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे थे, इसलिए आप कोल्ड एंड रफ हो गए हो। आपके पार्टनर खुद आपसे अलग होना चाह रहे थे, ये बात आपको पता था। आपके पार्टनर बहुत जिद्दी हैं, ये बात आपको पता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बात पता है, डोमिनेट है, ये बात पता है, आपके पार्टनर बहुत अड़ियल है, ये बात पता है, आपके पार्टनर अपनी जिद के चक्कर में इस रिश्ते को खो देते हैं, ये बात आपको पता है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता, ये बात आपको पता है। ठीक है, और इनको माफी मांगना नहीं आता, ये दूर भागते हैं और आपको खुद अपने से दूर करते हैं, ये आदत आपको पता है। 9 ऑफ कप्स है, आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हो और आपकी भी विश फुलफिलमेंट ये है,
ये भी सिंगल हैं और आप भी सिंगल हो, आप भी सिंगल हो, आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहे हो और आपको अपने पार्टनर का भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि वो भी सिंगल है, उसके पास भी अपनी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अगर वो आखिरी में कहीं है तो वो आप उसकी आखिरी विश फुलफिलमेंट हो। दोनों अपनी तरफ बराबर है। आप भी मनमौजी हो कि आप जीना चाहते हो, अपने डिसीजन में क्लियर हो, और आपके पार्टनर भी इसी तरीके के थे, ये बात आपको पता है, तो आप कहीं ना कहीं अब अपने पार्टनर की ही तरह सोच रहे हो। लवर का कार्ड है, आपको ये बात पता है कि मोहब्बत तो इन्हीं से रहेगी, ये इनकी मोहब्बत भी आप ही हैं, आपकी भी मोहब्बत यही है। विश फुलफिलमेंट तो लवर कार्ड ही है, देख लीजिए, अनकंडीशनल प्यार है, ये बात आपके माइंड में क्लियर है कि भले आज हम दोनों अकेले हैं, वो पहले से अपने आप के ऊपर था, उसको भी कमिटमेंट फोबिया था, वो अपनी जिंदगी जाना चाहता था। अब मैंने जो डिसीजन लिया है कि मैं भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारूंगी एज अ 9 ऑफ कप्स, या गुजारूंगा, लेकिन ये क्लैरिटी है कि हमारी विश फुलफिलमेंट वही है, मेरी भी वही है और उसकी भी मैं ही हूं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री, हमारा बॉन्ड, हमारा अनकंडीशनल प्यार बहुत ही बोल्ड और अट्रैक्टिव है। मोहब्बत आपको उन्हीं से थी, उनकी मोहब्बत आपकी है, ये बात आप दोनों तरफा जानते हो, ठीक है। अब आपके पार्टनर के थॉट देखते हैं, उनके माइंड में यू वर्सेस देम की रीडिंग में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ऑफकोर्स आपके पार्टनर डिस्टेंस पे हैं, लेकिन इनकी नजरें भी आप ही के ऊपर हैं। ये डिसीजन मेकिंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं क्योंकि सही टाइम का इंतजार है, लेकिन स्टॉकिंग और नजरें और सांसें आप ही के ऊपर अटकी हैं। एम्परर का कार्ड है, हाँ जिद्दी हैं, हाँ डोमिनेट करने वाले हैं, बहुत अड़ियल इंसान है, क्योंकि हायर अथॉरिटी और एक घाट घाट का पानी और एक्सपीरियंस किया हुआ इंसान है, ये कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। आप जिनसे डील कर रहे हो ये बहुत ही तगड़ा आदमी है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत अच्छे से लोगों को संभालना आता है, और एक हाई अथॉरिटी, हाई डेजिग्नेशन, हाई स्टेटस, हाई वैल्यू वाला आदमी है, लेकिन जिद्दी है, डोमिनेट करता है, जिद करता है, कंट्रोल करता है, हर चीज अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश करता है। और अब इसको ये बात पता है कि कहीं ना कहीं इसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, इसको एक मिस अपॉर्चुनिटी, एक लॉस की तरह नजर आ रहा है कि आप शायद इसकी लाइफ से जा चुके हो, अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ये गिर के माफी नहीं मांगेगा। हो सकता है ये आपकी तरफ आ जाए, इनको माफी मांगने में और चीजों को ठीक करने में टाइम लगता है, खराब करने में 2 सेकंड लगते हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए, सोचे हैं, विचार है, परेशान है, नेगेटिव है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, नींद, तो परेशान है, परेशान नजर आ रहे हैं, परेशानी नजर आ रही है, सोचे नजर आ रही हैं, तकलीफ हो रही है, नजर आ रहा है, पर बोलेंगे नहीं। माफी मांगने में रोड़ा लग रहा है ना, नीचे गिर जाएंगे अगर आपके सामने आए और इतना कुछ अच्छा आया, लेकिन सिर्फ सोचे हैं, माइंड को लेके दिमाग में इनके बहुत है कि मैं कैसे माफी मांग लूं, मैं माफी मांगूंगा इसका मतलब मुझे गलती भी माननी पड़ेगी, मैं गलती मानू, जबकि मरे जा रहे हैं। अरे तो भाई मरे जा रहे हो तो बोलो ना, बोलना पड़ेगा, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए यू वर्सेस देम में। अगर आप इससे रेजोनेट और मैच कर पाए हो, ऐसे ही एक्सपीरियंस आप झेल रहे हो, झेल चुके हो, या कर रहे हो, या हो रहा है आपके साथ प्रेजेंट में, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके लिए मैं साइन बता देती हूँ, नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 3 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 6 की एनर्जी है। आप डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल क्लियरिटी पे हो, ये चीज तो मैंने आपको बता दी और नंबर से भी पता चल रहा है। आपकी तरफ अगर मैंने मेजर अरकाना देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जिसमें वर्गो का साइन, स्कॉर्पियो का साइन, इक्वेरियस का साइन, लियो एंड टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर आया है किंग ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस, और लवर कार्ड से जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है आपकी तरफ। अब आपके पार्टनर की तरफ अगर देखें तो 4 नंबर, 10 नंबर, और यहाँ पे आपका 20 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर, आपके पार्टनर का 444, आपका 66, ठीक है, 66, 10 की एनर्जी, और 10 की एनर्जी आपके पार्टनर में भी है, और यहाँ 444 जरूर है। आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन और आंखें खुल चुकी हैं,
और आप डिसीजन मेकिंग के ऊपर हो, क्योंकि आप डार्क सोल्स ऑफ एनर्जी से निकल चुके हो और इनका अब शुरू हुआ है मामला, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं मेजर अरकाना देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल यहां नजर आ रहा है कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी, जजमेंट कार्ड से सेजिटेरियस की एनर्जी, एम्परर कार्ड से एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके पार्टनर की तरफ मेजर अरकाना बहुत आए हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी तरफ भी मैं डिसीजन मेकिंग को लेके हूं और आपके पार्टनर का भी अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सेम है, ओके, तो फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्लैरिटी है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कोई हेल्प की अगर आपको जरूरत है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल डिटेल एंड यस एंड नो में रीडिंग होती है, तो जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे, आप बुक करा लीजिए। लेकिन फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या एक्शन तभी लेना है जब अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा ले। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है। और टैरो क्लासेस के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ऑफ कोर्स आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह ही रीडिंग करना चाहते हैं, चाहे हॉबीज के पर्पज से, अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, या एज अ प्रोफेशन बनने के लिए भी एडवांस में कुछ सीखना चाहते हैं विद फुल प्रैक्टिस, तो ऑफ कोर्स आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करिएगा, रियूनियन, रिकंसिलेशन, या चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्दी से आपकी तरफ आ जाए, तो ऑफ कोर्स रियूनियन, रिकंसिलेशन 11 लेवल लिख के जरूर देखिए, करिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन के साथ भी रियूनियन कर लीजिए, इनके साथ भी रीडिंग सेटिंग बैठा लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट भेजते रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिए।